प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं आपका दोस्त एनजेपी हरियाणा से महेश कुमार वैद्य। आज बात करते हैं राव नरबीर सिंह की। नरबीर सिंह अपने अंदाज के निराले नेता। भाजपा में आने से पहले कई दलों को नज़दीक से देखा, परखा और जिया। अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ हरियाणा मंत्रिमंडल में रहकर कई विभाग संभाले। बेबाक बोलने की छवि बनाई, मगर भाजपा में शामिल होने के बाद कुछ वर्षों से चुप रहने को अधिक तरजीह दे रहे हैं। मानो कह रहे हों कि एक चुप्पी में 100 भलाई। लेकिन इस मौन के पीछे गहरा दर्द भी छुपा है। उम्मीद नहीं थी कि मनोहर 1 में शानदार पारी खेलने के बाद उन्हें मनोहर 2 में बैटिंग का मौका ही नहीं मिलेगा। बैटिंग तो छोड़िए, उन्हें मैदान में उतरने वाली टीम में शामिल होने का मौका भी नहीं मिला। नरबीर की गिनती उन नेताओं में होती रही है जिन्हें हवा का रुख भांपने में महारत हासिल है, लेकिन लगभग 1 दशक की उनकी भूमिका यह बता रही है कि अब वह अपना स्थायी ठिकाना रखना चाहते हैं। उनके पसंद का दल उन्हें मिल गया है। मौजूदा परिस्थितियों की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों से नरबीर भाजपा के बनकर रह गए हैं। भविष्य में भी यही उम्मीद है कि नरबीर भाजपा के साथ लंबी पारी खेलेंगे। मनोहर 1 में नरबीर का रुतबा बहुत बढ़ गया था और उन्हें एंटी राव की धुरी माना जाता था। एंटी राव मतलब राव इंद्रजीत सिंह। लेकिन मनोहर 2 में राव इंद्रजीत उन पर बहुत भारी पड़ रहे हैं। यह अलग बात है कि पिछले कुछ महीनों से एंटी राव वाले नेताओं के चेहरों पर कुछ चमक आने लगी है। भाजपा के केंद्रीय नेता उन्हें बुलाकर पूछने लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि राव नरबीर सिंह के गर्दिश के दिन भी छंटने वाले हैं। एनजेपी की टीम से जुड़ी हमारी साथी शैली शर्मा ने उनसे कुछ अहम विषयों पर बात की। नरबीर राव और एंटी राव की तरह अहिरवाल के नेताओं के बीच फूट का जवाब अपने ही अंदाज में देते हैं। उनका मानना है कि कार्यकर्ताओं के बीच अपने अपने नेताओं को लेकर टकराव सहज बात है। परिवारवाद पर भी उनका दृष्टिकोण स्पष्ट है। आइए सुनते हैं शैली शर्मा से हुई उनकी बातचीत। क्या कुछ खास कहा राव नरबीर सिंह ने। आज हमारे साथ है साक्षात्कार की कड़ी में नरबीर सिंह जी, और अब आज हम इनसे जानेंगे इनकी राजनीति के बारे में। आप नरबीर जी मनोहर सरकार के मंत्री भी रहे हैं, अपना अनुभव साझा करेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में पूर्ण बहुमत से बनी और मनोहर लाल जी चीफ मिनिस्टर बने और हरियाणा में चहुमुखी विकास हुआ। आम आदमी की आकांक्षाओं के अनुसार सरकार ने काम किया और बहुत से विकास कार्य जो पहले कभी नहीं हुए थे वो मनोहर लाल जी की सरकार में हुए। तो आपका क्या दायित्व रहा उसमें? मेरे पास कई महकमे रहे उस समय। PWD भी रहा, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग भी रहा, फॉरेस्ट विभाग भी रहा, सिविल एविएशन भी रहा, ITI भी रहा। तो विभाग तो कही रहे और अपनी तरफ से काम करने की कोशिश करी और लोगों ने ये मानना कि भाई हरियाणा में विकास के काम हुए। और ख़ास तौर से मैं कहूँ PWD&R की डिपार्टमेंट की, तो हमने जो गांव में सड़कें थी 12 फुट चौड़ी, पहले हरियाणा में नए वातावरण में आबादी बढ़ने की वजह से गाड़ियां ज़्यादा होगी, इसलिए हमने हरियाणा में एक नई पॉलिसी बनाई कि जितनी भी सड़कें रिपेयर करनी है या नई बनानी 18 फुट से कम नहीं होंगी। तो सारे पूरे हरियाणा में 18 फुट की सड़कें करी, 12 फुट की बजाय। और आज आवागमन का साधन ठीक हुआ है, लोग आराम से जा सकते हैं। और हमने सड़कों पर डिवाइडिंग वो भी लगाए, निशान भी लगाए, बीच में पट्टी भी लगाई ताकि धुंध के दिनों में एक्सीडेंट कम हो सके, क्योंकि सेफ्टी की जिम्मेवारी भी PWD&R की। इसलिए हमने 3 पट्टी हर सड़क के ऊपर लगाई और एक नई मुहिम चलाई, उससे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं देश प्रदेश में और हरियाणा में भी सड़कें बन रही है, नई सड़कें बन रही है, लेकिन हम दिल्ली जयपुर हाईवे की बात करते हैं, देखते हैं तो कितना मतलब जाम रहता है, कंजस्टेड रहता है। अब इसका निर्माण हो रहा है लेकिन एक अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है, जिससे जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती है। तो इसमें कहाँ देरी हो रही है, क्यों नहीं लोगों को सुविधा मिल पा रही है जाम से? नहीं, ये ठीक है कि NH 48 पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और जयपुर जाने का और बॉम्बे जाने का एक ही ये रास्ता था दिल्ली से। अब एक नया एक्सप्रेसवे बन गया है जो अलवर होकर निकलता है, उससे कुछ भीड़ कम होगी। और ये ठीक है कि इसमें कुछ वजह से काम देरी से शुरू हुआ, नए फ्लाईओवर बन रहे हैं। जब कोई नया काम होता है तो उसमें थोड़ी सी रुकावटें आती हैं, ट्रैफिक कंट्रोल में भी दिक्कत आती है, लेकिन आने वाले समय में ये रोड अच्छी बनेगी और सुगम रास्ता होगा। और मेरा ये मानना है कि 2023 के अंदर ये सारे फ्लाईओवर बन के तैयार हो जाएंगे और बॉम्बे तक का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। आप देख रहे हैं नई सड़कें बन रही है लेकिन पुरानी सड़कों का सुधारीकरण नहीं हो पा रहा है, तो इस पर क्यों फोकस नहीं किया जा रहा है?
नहीं, पीछे 2 साल कोरोना का समय रहा, दुनिया में प्रकृति का प्रकोप रहा। अब बजट सैंक्शन हुआ है और तकरीबन 5,000 किलोमीटर रोड रिपेयर होंगे। उससे मेरा मानना है कि हरियाणा की सभी सड़कें रिपेयर हो जाएंगी। अच्छा, जैसे हरियाणा में जंगल सफारी बनने जा रहा है, गुरुग्राम और मेवात में भी है, तो दक्षिण हरियाणा को इसका कितना लाभ मिलेगा आपके हिसाब से? दक्षिण हरियाणा को नहीं, पूरे हरियाणा को मिलेगा इसका लाभ कि ये एनसीआर की पहली सफारी है और दुनिया की सबसे बड़ी सफारी 10,000 एकड़ में बन रही है। दुनिया में कोई भी सफारी 2,500 एकड़ से ऊपर नहीं है। आने वाले समय में लोगों को बहुत रोज़गार मिलेगा और एनसीआर में पहली सफारी, इसलिए लोगों को देखने में, बच्चों को भी देखने में बहुत सुविधा मिलेगी। इंटरनेशनल लोग यहाँ देखने के लिए आएंगे और रोज़गार के बहुत साधन उपलब्ध होंगे इस सफारी बनने से। सर, आप आमतौर पर देखते रहे होंगे कि राव नरबीर सिंह और राव इंद्रजीत सिंह के बीच टकराव चलते आ रहे हैं, तो इसके बीच में मतलब क्या रहता है कारण, क्यों ऐसी स्थिति बनी रहती है, क्यों अहिरवाल एक साथ नहीं रह जाते साथ में? नहीं, कभी भी राजनीति में सभी एक साथ नहीं रह पाए। कभी भी पीछे का आप इतिहास देखो तो कभी न कभी गांव में गुटबाजी हो जाती है, शहरों में भी हो जाती है और ये लोग भी आकलन कर लेते हैं कि वो आदमी उसके पास जाता है, दूसरा उसके पास जाता है, तो थोड़ा बहुत टकराव चलता रहता है। मनभेद नहीं है, मतभेद हो सकते हैं आपस में और एक पार्टी में भी हो जाते हैं, लेकिन कोई ऐसी पार्टी गतिविधि में कोई ऐसी नहीं होती दिक्कत कि भाई हम आपस में मिलकर साथ नहीं चलते। बहुत से स्टेज हमने भी साझा किए पार्टी के साथ, आगे भी करते रहेंगे। परिवारवाद को लेकर के आपका क्या विचार है? नहीं, परिवारवाद, भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला है कि एक परिवार में 2 टिकटें नहीं देंगे। तो जब आप 2 टिकटें मांगेंगे तो भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी, इसलिए परिवारवाद को भारतीय जनता पार्टी बढ़ावा नहीं देती। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी परिवार के एक ही व्यक्ति को टिकट देगी, उसी को चुनाव लड़ाएगी। तो ये मतलब ऐसा आपके हिसाब से ठीक है? ये अगर एक परिवार में कोई अच्छा नेता बन सकता है 2, तो ऐसा क्यों है, पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है? नहीं, पार्टी का जो फैसला है वो तो सभी को मान्य होगा। अभी अच्छा बुरा तो अलग बात है, लेकिन जो पार्टी फैसला करती है उसके अनुसार तो व्यक्ति को पार्टी में रह के चलना पड़ेगा। आप अपना एक अनुभव साझा करिए जिससे आपको अंदर से बहुत खुशी मिलती है कि मैंने काम किया, लोगों को भी खुशी मिली है, जन सेवा की है और आप बहुत खुश हो उस चीज़ से। नहीं, 2014 में काम करने का अवसर मिला और मनोहर लाल जी ने खुली छूट दी कि आप हरियाणा में विकास के काम करो, तो हमने विकास करके दिखाया। मनोहर लाल जी का आशीर्वाद था और ख़ास तौर से मैं कहूँ दक्षिण हरियाणा में सड़कों की हालत 2014 से पहले बहुत बुरी थी और जब 2019 का चुनाव आया उससे पहले हरियाणा की और ख़ास तौर से दक्षिण हरियाणा की हमने सभी सड़कों को अच्छा बनाया। बहुत सी नई सड़कें बनाई और राजस्थान से कनेक्टिविटी भी तकरीबन 18 सड़कों की हमने की। रेवाड़ी का ही आप हाल ले लीजिए, रेवाड़ी का सर्कुलर रोड का बहुत बुरा हाल था। हमने रेवाड़ी का सारा सर्कुलर रोड बनाया, रेवाड़ी की चारों तरफ की सड़कें चौड़ी करी, उन पे लाइटें लगाई और मैं कह सकता हूँ हरियाणा में इतना अच्छा विकास जो रेवाड़ी में हुआ शायद किसी ज़िले में हुआ हो। तो अकेले रेवाड़ी का नहीं, हरियाणा में सभी जगह, गुड़गांव में भी हमने कनेक्टिविटी खूब करी और सिरसा में भी। कांग्रेस राज में थोड़ा सा फ़र्क होता था कि एक ज़िले में ही या 2 ज़िलों में काम होते थे। भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद समुचित विकास पूरे हरियाणा प्रदेश का हुआ। आप यमुनानगर, सिरसा, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र कहीं भी देखेंगे, होडल हथीन देखेंगे, आप रेवाड़ी, नारनौल देखेंगे और सबसे ज़्यादा बुरा हाल मेवात से भी नारनौल की सड़कों का था। हमने नारनौल की सड़कें बहुत रिपेयर करी और मैं कह सकता हूँ कि उस समय भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कोई ये नहीं कह सकता था कि ये सड़क टूटी हुई है। सारी सड़कें हमने नई बनाई, बहुत सी सड़कों को रिपेयर किया।